गुजरात के वडोदरा में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दिवाली के मौके पर इंटरनेशनल आर्टिस्ट राजेंद्र डिंडोरकर द्वारा रंगोली एंड पेंटिंग एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। वडोदरा के रावपुरा में आयोजित रंगोली पेंटिंग प्रदर्शनी का यह 14वां वर्ष है, जिसमें 14 पेंटिंग 14 आर्टिस्ट द्वारा तैयार की गई है, जिसमें सबने अपनी कला और मेहनत से रंगोली पेंटिंग को बेहतरीन बनाया है। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसके आते ही हम कई सारे प्रिपरेशंस शुरू कर देते हैं और दिवाली का नाम सुनते ही हमारे जहन में कुछ शब्द हैं जो चलने लगते हैं। उनमें से कुछ शब्द हैं रंगोली, पटाखे, डेकोरेशन के लिए लाइटिंग्स। और क्या आप सोच सकते हैं कि इन शब्दों में से एक चीज ऐसी है जिसको आर्ट के तौर पर पेश किया जाता है। जी हाँ, आज हम पहुंचे हैं वडोदरा की रावपुरा स्कूल में, जहां पर एक अनोखी एग्जीबिशन हो रही है। ये 14 सालों से यहाँ पर हो रही है और राजेंद्र डिंडोरकर जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, राजेंद्र डिंडोरकर, उन्हीं का श्री आदित्य फाइन आर्ट्स है जिनके आर्टिस्ट ने ये सारी पेंटिंग्स इस बार तैयार की हैं। यहाँ की रंगोली पेंटिंग्स की एक झलक आपको दिखा देते हैं और साथ ही साथ आपको बताते हैं कि ये रंगोली जो पेंटिंग है इसे तैयार करने में कितना वक्त लगा है। तो चलिए अब हम आपको लेकर जाते हैं एग्जीबिशन के अंदर। जो रंगोली पेंटिंग्स डिस्प्ले की गई है, यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आप देखिए गणपति बप्पा की बहुत ही खूबसूरत रंगोली पेंटिंग डिस्प्ले की गई है। और ये कहीं ना कहीं हमारे हिंदू धर्म में जो संस्कृति हमारी चली आ रही है उसको भी दर्शाती है, क्योंकि बिल्कुल राइट साइड पर यहाँ पे हनुमान जी की पेंटिंग भी आपको नजर आएगी, जिसका नाम दिया गया है महाबली और जिसे तैयार किया है आकाश शाह नाम के आर्टिस्ट ने। और बहुत ही खूबसूरत ये पेंटिंग है, बहुत ही डिटेल्स के साथ में इसे बनाया गया है। यानी ये अंदाज़ा लगा पाना कि ये रंगोली से बनाई गई है ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसकी डिटेल्स इतनी बारीकी से फिलअप की गई हैं कि ये ऐसा ही लगता है कि कोई रियल फोटो है, कोई पेंटिंग भी नहीं, कोई फोटो है, बिल्कुल ऐसा ही नजर आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं और भी कई सारी खूबसूरत रंगोली पेंटिंग्स यहाँ पर डिस्प्ले की गई हैं। इस पेंटिंग का नाम निखालस दिया गया है, जिसे अलका करांदीकर उन्होंने रेडी किया है और वो हमारे साथ यहाँ पर भी मौजूद भी हैं। तो उनसे जानते हैं कि ये जो नाम आपने दिया है निखालस और ये जो पेंटिंग बहुत खूबसूरत आपने बनाई है, इसका मतलब क्या होता है, किस पर्पस के साथ और कितना वक्त आपको? निखालस का मतलब होता है इनोसेंस। तो ये जो बच्चा है वो इतना इनोसेंट है और वो इस तरह से मौज में रहता है कि उसकी निखालसता ऐसे बाहर निकल रही है। और ये आप बनाने की बात करेंगे तो जैसे सर ने भी कहा 6 दिन 7 दिन लग गए। कभी सुबह आते थे, कभी रात को जगते थे, रात को 2, 3, ढाई बजे तक जगते थे हम लोग। फिर घर चले जाते थे, थोड़ा सा सो के सुबह फिर घर के सारे काम खत्म करके फिर सुबह 10 बजे वापस आ जाते थे। फिर 2-3 बजे तक लगे रहते थे, फिर जाके थोड़ा सा रेस्ट करके और लास्ट मिनट पे पूरी रात हम यहीं पे हैं सब लोग। 6 बजे तक सब लोग यहीं पे थे और फिर वापस 4 बजे से हम लोग यहीं पे हैं। यह एग्जीबिशन 25 अक्टूबर से 4 नवंबर तक जारी रहेगा, जिसमें सभी के लिए एंट्री फ्री रखी गई है, जिससे कला प्रेमी यहाँ आकर कला का बेहतरीन उदाहरण देख सकें। आज यहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया और इस मौके पर जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे निषिद्ध देसाई जी, जो कि म्युनिसिपल स्कूल बोर्ड वडोदरा के चेयरमैन हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, कैसा लगा है उन्हें यहाँ आकर, जो आर्टिस्ट की मेहनत है उसे देखकर कैसा लग रहा है। साफा एक ऐसी सिस्टम यानी कि ऐसी जगह जहाँ के श्री आदित्य फाइन आर्ट्स का ये जो 14 पेंटिंग्स है, ये 14 पेंटिंग्स सिर्फ 14 पेंटिंग्स नहीं है, ये इसके अंदर जो रंग भरे गए हैं वो एक एक हमारे कलाकारों के अंतरात्मा की एक पहचान है। ये कलर नहीं होते, ये एक एक अंतरात्मा की पहचान होती है जो उनके अंदर कूट के भरी हुई है। और भरने का काम करने के लिए हम डिंडोरकर सर को आज सही में इनका हम आभार व्यक्त करते हैं कि ये जो कला 5-10 हजार साल पुरानी कला हमारे बीच में है, इसको अविरत चलाए रखना, कोई भी चार्ज लिए बिना मुफ्त में इसको यहाँ पे बच्चों को लिए, इनके आर्टिस्टों के लिए इतनी खुद आगे आके सबको मिला के रखना और सबको साथ में एक जगह पे ये आर्ट लोगों के लिए फ्री ऑफ चार्ज दिखाना, इनमें इनका कोई न स्वार्थ है न इनके खुद का कोई ये है, लेकिन इनको ये है कि ये कला जीती रहनी चाहिए। इंसान आज है कल नहीं रहेगा, कला हमेशा रहेगी और ये कलाकार का नाम
हमेशा चलता रहेगा जब तक ये कला रहेगी। ऐसे कलाकार हमारे डिंडोरकर सर और इनकी जो ये फाइन आर्ट्स है, जो साफा के नाम से ये श्री आदित्य फाइन आर्ट्स है, और ये फाइन आर्ट्स चल नहीं रही है। आदित्य फाइन आर्ट्स के लिए हम कुछ भी करना पड़े, आगे हम साथ में रह के इनके साथ ये कला को बढ़ाने में हमारी तरफ से जो कुछ बन सकेगा हम हमारे साथ करेंगे। हम आज उनके साथ में जुड़े हैं, आगे भी जुड़ते रहेंगे, और आगे कुछ भी कोई भी कार्यक्रम ऐसा हो जहाँ हमारा सपोर्ट की जरूरत होगी हम उनके साथ रहेंगे। ये हमारे बच्चे भी आके देखे, इसके लिए आपके माध्यम से हमारे स्कूल के बच्चों को कहता हूँ कि आपका वेकेशन हो गया बेटा, आज स्कूल की एग्जाम खत्म हो चुकी है, आप आओ, हमारे आपके पेरेंट्स को लेके आओ, आप देखो, आप इसमें से कुछ सीखो, और कहीं जरूरत हो तो हमारा सपोर्ट लेना। आगे के दिनों में हमारे बच्चे भी इसमें जुड़े, इससे हमारी कोशिश रहेगी। आपके माध्यम से मैं सबको पहले तो दिवाली की शुभकामना दे दूं। दिवाली की शुभकामना के साथ VNM टीवी को भी मैं खूब खूब धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ये कवर किया, इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। तो जिन लोगों ने ये पूरी मेहनत करी है उनमें से एक आर्टिस्ट के साथ जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका इस रंगोली पेंटिंग को बनाने का क्या अनुभव रहा है। हम देखकर तो बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं और बहुत सारी तारीफें कर रहे हैं, लेकिन जिन आर्टिस्ट ने इसे तैयार किया है उनसे भी जान लेते हैं कि उनका उनकी क्या मेहनत रही है, कितना वक्त लगा है आपको ये पेंटिंग्स को तैयार करने में। जी हमें यहाँ पे ये बनाने के लिए 3 से 4 दिन लगा है। दिन रात हम लोग मेहनत करते हैं इसके अंदर, और हमारे जो सर है, जो हमारे गुरु है राजेंद्र डिंडोरकर, जो आदित्य फाइन आर्ट्स के मेंटोर है, उनके गाइडलाइन से हमने ये सब रंगोली की है। आपने जिस थीम पर पेंटिंग बनाई है तो वो किस थॉट से आपने बनाया था? बस ये राम भक्त जो हनुमान, हमने ये जो वानर है वो थीम पर मैंने बनाई है रंगोली। आपकी तरह कई सारे आर्टिस्ट हैं जो इस तरह आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने आप को बहुत ही और अच्छे से निखारना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? बस उनका वही बता रहा हूँ कि आप जो दिल लगा कर आप कोई भी आर्ट करोगे, उसके अंदर दिल लगाओगे तो ऑफकोर्स आएगा। वो कहते हैं ना कि आर्ट इज इन हार्ट, उस टाइप के आप दिल लगा कर काम करोगे तो आपका आर्ट जरूर से निकल के आएगा। तो हमारे सर हमको जिस तरह से गाइड करते, हमको ये करते, प्रोत्साहन देते, तो हम उनके वजह से हम स्टेज पर आए हैं और कर रहे हैं हम लोग। आपने अभी जो खूबसूरत रंगोली पेंटिंग्स देखी, जिन आर्टिस्ट ने इस आर्ट को तैयार किया है, उन्हें जिन्होंने सिखाया है वो है इंटरनेशनल आर्टिस्ट राजेंद्र डिंडोरकर और श्री आदित्य फाइन आर्ट्स के फाउंडर भी। तो उनसे जुड़ते हैं और उनसे सबसे पहले तो जानते हैं कि कैसा लगता है जब आप किसी को कुछ सिखाते हैं और बहुत अच्छे से वो इस तरह से निखर कर आता है। रिजल्ट करके होता है तभी। वो मैंने वही बताया कि जो फार्मर होता है, जो तैयारी करता है खेत, ये मिस क्या बोलते हैं उसको, तो उसको बियारन जो बोलते हैं ना, बियारन होता है, लेकिन उसकी जो फसल जब होती है उसको देख कर उसको जो आनंद होता है ना, तब ये जब ये एग्जीबिशन देख के वही आनंद मुझे होता है हमेशा। ये आपका 14th ईयर है इस एग्जीबिशन का, तो इस साल क्या खास है? हाँ, इसमें तो जैसे ये है, ये 14वां श्री आदित्य फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट द्वारा किया हुआ ये 14वां एग्जीबिशन है। और इसमें तो खास जैसे हम करंट टॉपिक भी लेते हैं थोड़ा सा। हम ये जो सब्जेक्ट जब चूज करते हैं ना, तभी हम लोग ये सोचते हैं कि बचपन से 55 सभी विजिटर्स आते हैं यहाँ पे, तो हर एक को कोई एक सब्जेक्ट अच्छा तो लगेगा ही, उसका थोड़ा सा हम लोग
करते हैं, कोई भगवान को मानते हैं, तो कोई बच्चे नाने नाने छोटे बच्चे एनिमल होते हैं, कोई स्टिल लाइफ बोलते हैं। स्टिल लाइफ जो है ना, वो जहाँ पे वो बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, वो भी वो डिफरेंट टाइप, और थोड़ा सा चैलेंज भी स्वीकारते हैं हम कि उसमें ये बतानी, ये अभी जैसे मैंने ये कहा स्टिल लाइफ में जो बर्तन बताइए, तो उसका कॉपर इफेक्ट जो है वो उसमें आना चाहिए, और वो भी कलर पाउडर, जो ड्राई कलर पाउडर है उससे बनाया जाता है। अभी ये जैसे इसमें गुलाल, तो गुलाल ही लगनी चाहिए, भले रंगोली है लेकिन गुलाल जो उठता है गणपति में जो दिखाया है तो वो लगना चाहिए। तो हर एक जो 14 पेंटिंग है, रंगोली पेंटिंग्स है, उसमें कोई ना कोई खास जो बात तो होती ही है, और वो मैं हमेशा उनको बताता हूँ ये बात है, और उसको आपको यही इस तरह से वो आकर्षित करेंगे पब्लिक को, इस तरह से आपको करना ही है। तो इस तरह से एनकरेजमेंट करता रहे तो हमारे पास जो है वो हम सिखा दे, क्योंकि क्या होना है ना कि हम लोग हमारे पास रखे, इससे अच्छा हम कुछ देकर जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये मेरा एक पहले से बचपन से कि किसी को मुझे सिखाने, उसको जो आनंद जो होता है ना फेस पे, हो मैंने अरे मेरे से ये हुआ, तो उसको देखकर मुझे आनंद होता है, वो बहुत ज़रूरी रहता है।